पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच साझा रक्षा समझौते के बाद दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के इलाके में इसके प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसके मायनों पर बहस जारी है। पाकिस्तान में इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा मामलों में सहयोग और सुरक्षा से संबंधित स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत किसी एक देश के खिलाफ विदेशी आक्रामकता को दोनों देशों के खिलाफ आक्रामकता माना जाएगा। कुछ विश्लेषकों की राय है कि ये रणनीतिक समझौता शक्ति के क्षेत्रीय संतुलन में एक बड़े बदलाव का कारण बन सकता है और क्षेत्र से संबंधित इस्राइल की रणनीति को भी प्रभावित कर सकता है। बहुत से विश्लेषक ये मानते हैं कि 9 सितंबर को कतर में इस्राइल की कार्रवाई के बाद किसी खाड़ी देश की तरफ से उठाया गया ये पहला बड़ा रक्षा कदम है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस्राइल के हमले ने खाड़ी देशों की इन आशंकाओं को बल दिया है कि उनकी रक्षा करने के लिए अमेरिका के संकल्प में किसी हद तक कमी आई है। ऑस्ट्रियन इंस्टीट्यूट फॉर यूरोप एंड सिक्योरिटी पॉलिसी की पूर्व डायरेक्टर रिसर्चर वेलेनिया चाकारोवा का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच साझा रक्षा समझौता एक अचानक और चौंका देने वाला भू राजनीतिक घटनाक्रम है। उनके मुताबिक इससे ये पता चलता है कि सऊदी अरब अब पूरी तरह अमेरिकी परमाणु सुरक्षा पर निर्भरता से संतुष्ट नहीं है। चाकारोवा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस समझौते के साथ मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया एक नई भू राजनीतिक वास्तविकता में प्रवेश कर रहे हैं। कई दशकों से अमेरिका और 6 खाड़ी देश बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बीच एक समझौता चलता आ रहा है। इसके तहत अमेरिका तेल और गैस के बदले उन 6 देशों को सुरक्षा की गारंटी देता है। ब्रिटिश मैगजीन द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इस समझौते की बुनियाद में पहली दरार उस समय पड़ी जब साल 2019 में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब और 2022 में संयुक्त अरब अमीरात पर हमले किए। इन दोनों मौकों पर अमेरिका की तरफ से कोई खास कार्रवाई देखने को नहीं मिली। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक खाड़ी के देश अब न केवल इस बात की गारंटी मांग रहे हैं कि इसराइल, कतर या किसी दूसरे देश के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं दोहराएगा, बल्कि वो अब इससे भी अधिक भरोसेमंद और दीर्घकालिक सुरक्षा की गारंटी चाह रहे हैं। बीबीसी से बात करते हुए सऊदी विश्लेषक अल आती ने कहा कि उनका देश अपनी सुरक्षा या रणनीतिक समस्याओं के लिए किसी एक साझेदार पर निर्भर नहीं रहना चाहता, इसलिए वो अपने साझेदारों में विविधता लाना जरूरी समझता है। विश्लेषकों की राय है कि नया समझौता शक्ति के क्षेत्रीय संतुलन में एक बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है और ये इसराइल के सामरिक लक्ष्यों को भी प्रभावित कर सकता है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान सऊदी धरती पर बिना किसी अपवाद अपनी मिसाइल या कोई हथियार लगा सकता है। सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक पाकिस्तान के साथ नया साझा रक्षा समझौता लगभग 8 दशकों की ऐतिहासिक साझेदारी, भाईचारे और इस्लामी एकजुटता पर आधारित है। ये दोनों देशों के बीच साझा रणनीतिक हितों और मजबूत रक्षा सहयोग का भी परिचायक है। विश्लेषकों के मुताबिक मक्का और मदीना में 2 पवित्र मस्जिदों की रक्षा के लिए सुरक्षा का संकल्प पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एकजुटता की बुनियाद है। सन 1960 में पहली बार पाकिस्तान की सेना सऊदी अरब की धरती पर तब आई थी, जब यमन में मिस्र की सेना की तरफ से युद्ध छेड़ने की आशंका पैदा हुई थी। इसके बाद सन 1979 में ईरानी क्रांति के बाद तेहरान के साथ संघर्ष की आशंकाओं के बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के और करीब आए। सन 1991 में इराक की कुवैत पर चढ़ाई के दौरान भी पाकिस्तान ने एक फौजी दस्ता सऊदी अरब भेजा था, जिसे मक्का और मदीना में पवित्र स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साल 2016 में पाकिस्तान आतंकवाद से निपटने के लिए सऊदी अरब के नेतृत्व में बने इस्लामी देशों के सैन्य गठबंधन में शामिल हुआ था। साल 2018 तक पाकिस्तानी सेना के 1000 से ज्यादा अधिकारी ट्रेनिंग के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे।